शौचालय वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। बस्तर के बाद अब मंदिर सौध में भी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि सीएमओ में जनप्रतिनिधियों ने तालाबंदी कर दी है। खड़े हैं मंदिर सौध नगर पालिका के बाहर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी जो है दरवाज़ा बंद है नाराज़गी के कारण। और यही नहीं, पूरा नगर यहाँ पर बंद है, दुकानें बंद है, व्यापारी ने भी इस बंद को समर्थन किया है। कारण क्या है पहले वो बताते हैं कि सीएमओ जो हैं उनके साथ जो है जनप्रतिनिधियों का टकराव है। किस बात का टकराव है? चतुर्वेदी जी हमारे साथ है, नगर पालिका अध्यक्ष हैं। कौन सीएमओ है और क्या आरोप है आप लोग का, क्यों ऐसी स्थिति है? ये यहाँ के सीएमओ हैं पूजा पिल्ले जी। और टकराव इस चीज़ का है क्योंकि पब्लिक का काम ही नहीं हो रहा है और जनता हमको चुनकर यहाँ बिठाई है, सेवा करे, काम करे। अध्यक्ष की बात हो चाहे पार्षद की बात हो, तो पब्लिक की सेवा करना सबसे प्रथम हमारा कर्तव्य है, जिसमें सीएमओ द्वारा न सफाई की व्यवस्था के लिए है, चाहे डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का है, राजस्व वसूली का मामला हो, चाहे जनप्रतिनिधि का अधिकार और उसका कर्तव्य का मामला हो। उदाहरण आप कुछ बता सकते हैं? 15वां वित्त आयोग के भी पैसे का भी कुछ बता रहे थे आप लोग काम को लेकर। 15 वित्त आयोग वाले में बिना परिषद प्रस्ताव के वो मिनी टिप्पर वाला मामला है, जिसमें वो आप देख सकते हैं कि पालिका में खड़ी है, जो बिना परिषद, बिना अध्यक्ष, बिना पार्षद, वो सारी चीजें अपने से होके कर रही है। मतलब बिना सामान्य सभा की बैठक में लाए खरीदी की जा रही है क्या? कितने की खरीदी कर ली है अभी? ये 32 लाख की है। बिना बैठक में लाए? बिना बैठक में लाए। ये तो अवैध है, एक तरह से अवैध है। अधिकारों का अतिक्रमण है। और क्या आप लोग का आरोप है और क्या मनमानी? जी, सबसे बड़ी इनकी ज़्यादा है, ये तो एक तो ऑफिस आती नहीं है, जब मन करता है तब आती है, जब मन करता है नहीं आती, आने जाने का कोई टाइमिंग नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि इनके पास जाता है तो समस्याओं में कभी कार्रवाई नहीं कर रही है, त्वरित भी नहीं। छोटी छोटी समस्या है, चाहे सिग्नेचर का मामला हो, कई कई दिनों तक फाइलें पेंडिंग पड़े रहती है, आम पब्लिक बार बार भटकते रहता है, मगर इनको कोई मतलब नहीं। और जब कभी भी इनके पास जनप्रतिनिधि समस्याओं को लेकर आते, बहाने दस्त हो, जेसीबी है तो डीजल नहीं है, और कभी किसी भी मामले को लेकर इनके पास जब भी आओ तरह तरह के बहाने, एक तो आती नहीं है। व्यवहार भी कैसा है इनका? व्यवहार के लग रहा है इनका व्यवहार तो बहुत ही घातक रवैया है। जनप्रतिनिधि के साथ साथ ये तो जनता की बात भी नहीं सुनता है। पता नहीं किनके श्रेय में इतना कर रहे हैं। क्या लग रहा है आप लोगों को? किसका संरक्षण या इतने मनमानी अगर कर रहे हैं तो? अगर अब किसके संरक्षण बता सकते हैं, इसको तो कह नहीं सकते। बाकी हमारे साथ जो अभद्र व्यवहार जो कर रहे हैं, एक पार्षद के साथ और एक नगर पंचायत अध्यक्ष के साथ, आम जनता के साथ, तो कहीं ना कहीं इसका रवैया तानाशाह। आपको परिचय बताएंगे? मैं अवधेश मिश्रा, मेरे यहाँ मैडम, मैं पार्षद प्रतिनिधि हूँ, मेरा मैडम जो है पार्षद यहाँ। क्या तकलीफ चल रही है? तकलीफ ये है सर कि यहाँ तो मैडम जो है ना विकास काम, एक छोटी छोटी मूलभूत सुविधा, जैसे आप देखेंगे अभी सबसे तकलीफ है पानी। कोई काम बता सकते हैं? हाँ, पानी की अभी जल बहुत बड़ी मुद्दा है। एक छोटा सा 10,000 के काम के लिए मैडम बोलती है नोट शीट बनानी है। अब नोट शीट कौन बनाएगा? पार्षद को बोलती है, इनको बोलते हैं अध्यक्ष को, नोट शीट चलाएंगे तब तो मैं काम करूंगी। तो नोट शीट प्रशासन चलाता है कि जनप्रतिनिधि चलाते हैं? राजस्व देखेंगे, मोनेट के बहुत बड़ा हमारा फैक्ट्री है, यहाँ राजस्व 1 करोड़ रुपये आना चाहिए, केवल 50-60 लाख रुपये राजस्व है। हमने कई बार मीटिंग में मुद्दा उठाया है हमारे अध्यक्ष महोदय के इसमें साथ में कि मैडम इसका पुनः एक बार जांच कराया जाए, नाप कराया जाए। आप बताइए, खदान का 8,000 रुपये रेवेन्यू आया है, वहीं पर एक आम पब्लिक का 8,000 रुपये है, तो कहीं ना कहीं अनियमितता दिख रहा है यहाँ पर। अभी क्या डिमांड है आप लोग की? अल्टीमेटली क्या चाह रहे हैं आप लोग? हटाना चाह रहे हैं, बदलना चाह रहे हैं, सुधारना चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि त्वरित कार्रवाई हो, जांच में जो मिले, जो साक्ष्य सही मिले, उसके हिसाब से कार्रवाई। हटाने का हो। कोई टकराव ऐसा राजनीतिक तो नहीं है? आप लोग कांग्रेस समर्थित हैं सब लोग? कुछ नहीं है हमारे यहाँ। सबसे बड़ी बात, पक्षपात कई बार आरोप लगता है। नहीं, ऐसा कोई आरोप नहीं है हमारे यहाँ। हम ये राजनीतिक मंच करके आंदोलन नहीं किए थे, जिसमें बीजेपी भी शामिल थे, कांग्रेस भी था, जनमानस भी शामिल थे, जिसमें व्यापारी भी शामिल है। सब कब तक का समय आप लोग सोचे हैं? ये समय अभी 18 को जांच का टाइम दिए हैं। अब देखते हैं। किस जांच की समिति बिठाई गई है। काम धाम और टिपर खरीदी को लेकर आज ही एसडीएम मैडम आई थी, जो विरोध तालाबंदी किए हैं, उसमें 18 तारीख को फाइनल किया गया है। सब चीज़ों की जांच करके त्वरित कार्रवाई करेंगे। काम प्रभावित हो रहा है इनके रवैये के कारण? जी, एक्चुअल में ना काम प्रभावित इतना ज़्यादा हो रहा है कि जैसे पालिका के बिल्कुल पास में माँ शीतला का तालाब है, 1 साल हो गया,
कई बार वहाँ के पार्षद बिंदु भूषण वगैरह ने लिखित मौखिक में दिया, उसके बावजूद भी वो तालाब की कोई साफ सफाई नहीं। वहीं पे मुक्ति धाम है, उस मुक्ति धाम की आप हालत देखेंगे इतनी ख़राब है कि आप पैदल जाते हो तो पूरा कांटा, इतना बड़े स्तर पे वहाँ पे अव्यवस्था है। पालिका अध्यक्ष ने कई बार, गोपाल चतुर्वेदी जी ने कई बार उनको कहा, मगर वो एक्चुअल में काम नहीं कर रही है। और सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि उनको संरक्षण है, तभी जब मन करता आती है, जब मन करता नहीं आती है। आप कहाँ रहते, क्या समस्या है? मैं यही रहता हूँ मंदिर में, नगर पालिका में। अब बदहाली बहुत से, आप अगर आपको प्रूफ चाहिए तो सामने सुलभ शौचालय, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। सार्वजनिक सुलभ शौचालय है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए, तो तमाम गंभीर आरोप जो है वो सीएमओ पर लग रहे हैं। एसडीएम मिल के गई हैं, आश्वासन मिला है कि जांच की जाएगी कुछ एक भ्रष्टाचार के आरोप जो लग रहे हैं उस पर, उनके रवैये कार्यशैली पर भी। तो प्रदेश में आप देखेंगे कई जगह ऐसा हो रहा है कि अफसरशाही और जनप्रतिनिधि के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। लेकिन गंभीर विषय ये है कि कोई खरीदी हो, कोई टेंडर हो, कोई काम हो, कोई विकास कार्य हो, बिना संवैधानिक रूप से उस सामान्य सभा में बैठक में अगर पास किए करे जा रहा है तो इस पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। कहीं किसी को कोई लाभ पहुंचाने के लिए तो नहीं किया जा रहा है। देखते हैं कब तक स्थिति सुधरती है, इस पर आपको अपडेट देंगे। कैमरा दीपक रदाकर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24, मंदिर सौध, रायपुर से।